अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है कि रात को सोने से कबल, सोने से पहले बिस्तर पर लेट कर या बग़ैर वज़ू आयतुल कुर्सी की तिलावत करना या दुरूद पाक पढ़ना, औराद व वज़ाइफ करना, ये जायज़ है या नहीं, इसके बारे में क्या हुक्म है। क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो सोने से पहले औराद व वज़ाइफ करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, दुरूद पाक की तिलावत करते हैं, इसी तरह आयतुल कुर्सी की तिलावत करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हदीस पाक में है कि जिस शख्स ने सोने से कबल आयतुल कुर्सी की तिलावत कर ली वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया और उस शख्स की शैतान से हिफाजत की जाएगी। इसी तरह कलिमा शरीफ का विर्द करना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, इसका विर्द करना, हदीस पाक में है कि जो शख्स सोने से पहले ये कलिमा पढ़ ले उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो हमें सोने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। इस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो आप सूरतुल फलक और सूरतुल नास की तिलावत करते और उसके बाद अपने दोनों हाथों पर फूंकते और फिर बदन पर, जिस्म पर जहाँ तक मुमकिन होता हाथ फेर लेते। तो ये सुन्नत मुबारक है। इससे मालूम हुआ कि सोने से पहले हम कुरान मजीद की कुछ आयात, कुछ सूरतें जो है या फिर सूरह फलक और सूरतुन नास जो है ये तिलावत करके हमें सोना चाहिए। इसी तरह तस्बीहात हो गई। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये तस्बीहात पढ़ने को कहा। 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। तो ये तस्बीहात भी हमें पढ़नी चाहिए। सोने से पहले की जो दुआएं हैं ये भी हमें पढ़नी चाहिए। जितने भी औराद व वज़ाइफ हैं, दुरूद पाक हो गया, हमें सोने से पहले अल्लाह को याद करना चाहिए। क्योंकि हदीस पाक में है कि जो शख्स सोने से पहले अल्लाह को याद करे और तौबा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की बख्शिश फरमा देता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात के बारे में आते हैं हदीस पाक में कि जो शख्स सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात तिलावत कर ले आमन रसूल से, यहाँ से फरमाया कि वो ये 2 आयात उस शख्स के लिए काफ़ी हो जाएंगी। और हज़रत उमर के बारे में आता है कि आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सोने से कबल, सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात तिलावत करना भूल गया वो शख्स खसारे में है। इस तरह का कोई मफ़हूम है हदीस पाक का। तो इससे मालूम होता है कि हमें सोने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, तस्बीहात करनी चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत, आयतुल कुर्सी हो गई, सूरह फलक और सूरतुन नास, सूरह इखलास की तिलावत करना चाहिए जो कि सुन्नत से साबित है। अब सवाल ये है कि बग़ैर वज़ू बिस्तर पर लेट कर हम आयतुल कुर्सी की तिलावत कर सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, या फिर इसी तरह तस्बीहात सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर औराद व वज़ाइफ, कुछ और वज़ाइफ हैं वो कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। देखिए, बेहतर और अफजल ये है कि बावुज़ू हो जाएं, किबला रुख हो जाएं और बैठ कर औराद व वज़ाइफ करें। आयतुल कुर्सी है, दुरूद पाक है, सूरह फलक, सूरत नास है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं औराद व वज़ाइफ जो हैं, या बैठ कर बावुज़ू होकर करें। और बावुज़ू होकर सोना, इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। हदीस पाक में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सोने लगो तो पहले वज़ू कर लो, जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते हो, उसके बाद फिर दाहिनी करवट लेकर सो जाओ। तो सोने से पहले हमें वज़ू करना चाहिए, इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अब बावुज़ू होकर, क़िबला रुख होकर, बैठ कर औराद व वज़ाइफ करना ये सबसे अफजल बेहतर है। लेकिन अगर कोई शख्स बग़ैर वज़ू है तो जब भी वो आयतुल कुर्सी पढ़ सकता है, सूरह फलक, सूरह नास की तिलावत कर सकता है, दुरूद पाक पढ़ सकता है, तस्बीहात कर सकता है। क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत के लिए वज़ू शर्त नहीं है, कुरान को टच करने के लिए, छूने के लिए वज़ू का होना शर्त है, ठीक है ना। बाकी रही बात कि बिस्तर पर लेट कर, पहले तो बैठ कर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स बिस्तर पर लेट कर औराद व वज़ाइफ करता है या कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, दुरूद पाक पढ़ रहा है, इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि इसमें अदब ये है कि जब आप बिस्तर पर लेट कर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने पाँव जो हैं वो समेट लें। पाँव आपके खुले हुए नहीं होने चाहिए, यानी बिछा कर नहीं, समेट कर पाँव जो है आप आयतुल कुर्सी की तिलावत करें
سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ادب یہ ہے، بہتر ہے اس طرح کرنا۔ بہتر تو یہ ہے کہ باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر جو ہے اوراد و وظائف کریں، یہ سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر لیٹ کر کرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے، بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں، بغیر وضو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی پڑھنا یا پھر مسنون دعائیں پڑھنا، یہ جائز ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی سونے سے پہلے ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے کہ سونے سے قبل جو ہے ہمیں معوذتین، اسی طرح آیت الکرسی اور تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ شریف کا ورد اللہ کو یاد کر کے توبہ کر کے سونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے سونے سے۔ لیکن آج کل افسوس کے ساتھ موبائلز ہیں، موبائل دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ موبائل منہ کے اوپر گر گیا، کب آنکھ لگ گئی کوئی پتہ نہیں ہے، ریلز دیکھتے جا رہے ہیں، ڈانس گانے میوزک سنتے ہوئے۔ آج کل کی نوجوان نسل کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کانوں میں ہیڈ فون لگا کر، سانگ لگا کر سو گئے، تو یہ بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ خطرناک ہے۔ اگر ہو سکے، اللہ نہ کرے، موت تو آنی ہے، اگر اسی حالت میں آپ کو موت آ گئی تو پھر آپ کا انجام کیا ہوگا؟ تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ذکر اذکار کر کے سونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔